बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फीमेल सब में खुशामदीद। हाँ जी, पेंडू ते पेंडुआं दी गठरी। तो आज खोल लेते हैं गठरी। ये पिछले साल के कपड़े हैं, इनमें से सिर्फ एक ही इस साल का है। तो कुछ पहने हुए हैं, कुछ नहीं पहने। तो 5 से 6 सूट का आज मैं ड्रेस डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वो कपड़े होंगे जिनमें ये मैं 2023 का 2-3 महीने ये और 2024 दोनों की जो सर्दियाँ आएगी ना, ये जो 6 महीने साथ इन्हीं में घर में रगड़ा देने वाली हूँ। और नए जो बनवाऊँगी उन्हें फिर हम अगले साल के लिए रख लेंगे एज़ यूजुअल मिडिल क्लास सोच। तो सबसे पहला ड्रेस नंबर 1। अच्छा, ये ड्रेस मेरा खुद का स्टिच किया हुआ है, जो नहीं है वो भी बताती चलूँगी। ये ड्रेस नंबर 1 द वायरल तरीन नेक लाइन। तो अब कुछ लोग कहेंगे बार बार यही दिखाती जा रही है, भाई हर वीडियो हर उस अलग से हिसाब से होती है। लास्ट वीडियो भी मेरी कुछ ठीक से नहीं बन सकी मुझसे, बीच में टिच बटन और सब कुछ मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पर दोबारा से दिखा रही हूँ। एंड ऑब्वियसली विंटर कलेक्शन ही है, तो नए अभी स्टिच हो रहे हैं। अभी जो पुराने थे उन्हीं को शेयर किया और एक ये वाला। तो नेक लाइन आप देख सकते हैं, इसकी बहुत ही प्यारी है। और इसकी वीडियो का लिंक मैं लास्ट में लगा दूंगी, जहां आप इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं नेक लाइन की। और बना के ज़रूर ट्राई करना यार, हर कोई हैरान परेशान ना हुआ तो फिर मुझे कहना। और आपको इसकी ना बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पर, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने खुद उनको देख देख के फिर सीख सीख के किया। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, तो सारी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई बड़ा है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। इसलिए बस खुद उन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि वो मसले हैं मसले। तो खैर वीडियो देख लेना, अगर कुछ समझ आया तो समझ लेना, बना लेना। और बैक पे इस तरह से इसकी हुक है, लेसेस लगाई है मैंने सुई के साथ। इस पे लेस लगाई है, एक शीटल लेस लगाई है बारीक बिल्कुल गुम सिलाई के साथ, और उसे भी तुरपाई की है। और 4 चफेरे इसके मैंने की हैं तुरपाइयाँ। ट्राउज़र इस तरह से 3 बारीक प्लेट्स डाली हैं, 2 बड़ी प्लेट्स डाली हैं, और पांचे पे भी मैंने की है तुरपाई। ये लीलन स्टफ़ है, तो लीलन पे तुरपाई सबसे बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा तुरपाई करें। रेशमी कपड़े की तरह ही आपने इसको अपने जहन में लेना है, और सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है कि लटकता बहुत है और रेशमी कपड़े वाला हिसाब होता है सीते वक्त। तो बड़ा ही प्यारा ये मेरा ड्रेस तैयार हो चुका है, इतना प्यारा। इसके साथ दुपट्टा भी मैं नहीं लेकर आई, तो वो भी ले आऊँगी, सेम कलर का दुपट्टा लाऊँगी। एंड घर पे ही चलाना है तो बस ठीक है। नहीं भी मतलब अव्वल तो लाना ही लाना है दुपट्टा, बट नहीं होगा तो शॉल ले लेंगे। सर्दियों में ना वैसे इतनी डिज़ाइनिंग करना नहीं चाहिए, गर्मियों में इजी भी होता है, कपड़ा भी वो आसान होता है। लॉन कॉटन किसी भी तरह का डिज़ाइन कॉपी करना बड़ा ही इजी होता है। एंड दूसरा ये कि बस सर्दियों में शॉल और स्वेटर, और ठंड इस्लामाबाद में तो इतनी ठंड होती है ना कि डिज़ाइनिंग शाइनिंग उधर ही रह जाती है। फिर नाले भांडे भी धोने, झाड़ू भी मारने, ते बारी बोकरा सारा कुछ करना, ते फिर जो है ना उसके साथ बड़े मसले होते हैं। ज़्यादा डिज़ाइनिंगां भी शादी के बाद जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड पे भी मैंने तुरपाई की है अलग से कपड़ा लगाकर। मैं चाहती तो लेंथ रहने देती नहीं, लेकिन जो मज़ा अलग से कपड़ा डबल कपड़ा लगाकर उसे फोल्ड कर कर नीचे जो दामन है उसका है ना, वो आम मतलब वो फट्टियाँ पड़ने से नहीं होगा। तो सबसे बेहतरीन ऐसे ही होगा, इसी तरह करना है। कितनी नीटनेस के साथ मैंने ड्रेस स्टिच किया है, A1 बेहतरीन। मेरा तो दिल खुश हो गया है। एंड आपका मुझे पता नहीं। और यार इस ड्रेस की हकीकत भी बताती चलूँ, ये ड्रेस सेल से अम्मी लाई थी 5 साल पहले। ऐसे ही बस सेल में गई 5 साल पहले, जब 500-600 का लीलन का सूट मिलता था, तो अम्मी को 100 रुपये का ये पीस मिला था फुल मतलब सूट का। तो बस ऐसे ही उठा के ले आई थी। अब ये कलर ऐसा था जिसके साथ बहुत ही मुश्किल था, कोई कंट्रास्ट समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। और तब का ये पड़ा 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 ऐसे ही पड़ा रहा, जिसे अब मैंने बिलाखिर सी लिया। और ये लेस भी मैं इसी तरह अंदाज़न तुक्के पर लेकर आई थी, और फिर देखा कि दोनों अच्छे से रच मिच रहे हैं, तो रच बस गए हैं। तो फिर मैंने इनका सूट बना लिया। टिच बटन वाले बाजू हैं, इसकी वीडियो भी लगा दी है। देन जी ड्रेस नंबर 2 है हमारा। और ड्रेस नंबर 2 ये मेरा 5 साल पुराना ड्रेस है। ड्रेस तो आपको हर जगह गली कूचों नालियों गटरों में मिला होगा ये डिज़ाइन, लेकिन मेरा अभी पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने पहना उतना नहीं है, तो वैसे ही ये हो गया है। तो ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारा है, इसकी शर्ट ट्राउज़र सारा कुछ ही दिखाती जाती हूँ मैं आपको। तकरीबन ना 5
5 एक साल या 4 मतलब 4 साढ़े 4 साल पहले जब ये डिज़ाइन आया था, ये कॉपी ही है किसी ब्रांड का, और तब अभी बिल्कुल न्यू कॉपी आया था, फर्स्ट कॉपी थी जो मैंने ख़रीदी थी, और मैंने तब ईद के लिए ख़रीदा, लेकिन मैं इसको सी नहीं सकी। फिर उसके बाद शादी के बाद मैंने सीखा, और इसे टोटली मैंने कोई ना 4 से 5 दफ़ा ही अब तक पहना है। लेकिन ये वैसे ही मतलब इसी तरह वो हो गया है, पड़ा, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ही मुझे पसंद आया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे तो मैंने लीलन, लॉन, खद्दर, हर कपड़े में मैंने ये डिज़ाइन देखा है, हर बंदी को पहना हुआ देखा है। इसमें ये कलर और एक ग्रीन कलर, कोई एक और ड्रेस भी है मेरे पास, और वो भी कुछ ऐसा ही है, वो भी बस गटरों में रुल गया है। तो कोई डिज़ाइन ऐसा होता है जिसकी मत बच जाती है, तो ये भी उन्हीं में से है। अच्छा, इसकी शर्ट इस तरह से है, शर्ट में मैं आपको आगे भी चल के आप काफ़ी जगहों पर देखेंगे कि मैं हमेशा थोड़ा सा हेल्दी होने की वजह से, थोड़ा सा ही है, खैर ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा भी ना समझ लेना लड़की हो तो मतलब शादी के बाद ये है कि मतलब थोड़ा सा बॉडी थोड़ी हेल्दी हो जाती है, तो मुझे शॉर्ट शर्ट पहनने को स्टिल दिल करता है, जिसकी वजह से मैं फ्रंट शॉर्ट ही रख लेती हूँ और बैक लॉन्ग ही रख लेती हूँ, ताकि बुरा ना लगे और मेरा शॉर्ट शर्ट पहनने का ख्वाब भी पूरा हो जाए, क्योंकि बेल बॉटम पर शॉर्ट शर्ट ही अच्छी लगती है। इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये पीला रंग जो है ना, बस मतलब इस सूट की शान बढ़ा देता है। एंड ये ड्रेस मेरा बहुत ही प्यारा ड्रेस है, स्टिल इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है, और इस सर्दियां मैं इसको घसीट के ख़त्म करने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम ये मेरे वार्डरोब में नहीं होगा। मेरा वार्डरोब यानी कि मेरी गठड़ी। ये ड्रेस मैंने खुद कटिंग मेरी अपनी है सारी, एंड स्टिचिंग मेरी अपनी नहीं है, क्योंकि फिर मैं किसी वजह से नहीं सिलवा सकी थी, तो मैंने किसी से सिलवा लिया था। दुपट्टे पे इस तरह से मैंने इसके बनी बनाई जो पाइपिंग होती है ना मोतियों वाली, वो लगवा ली थी, और सिलवाया मैंने ये गांव से ही सिलवाया था किसी से, तो खुद अलबत्ता कटिंग मैंने अपनी खुद ही करके दी थी उसको। तो बेल बॉटम इसी वजह से बड़े ही मज़े की शेप है उसकी। सो अभी भी मैं अपने 1-2 ड्रेस का बेल बॉटम ही स्टिच करवाने वाली हूँ। ड्रेस नंबर 3 है। ड्रेस नंबर 3 भी लीलन ही है, ऑलमोस्ट सारे लीलन ही हो गए हैं। वैसे खद्दर वाले नेक्स्ट उसमें शेयर कर दूंगी, इसमें मैंने वैसे खुद भी लीलन ही रखे हैं। तो ये वाला ड्रेस भी बहुत ही प्यारा है। मुझे नहीं पता यार हर किसी की चॉइस कैसी होती है, बट मुझे ना इस तरह के सिंपल ड्रेस, मतलब मुझे ये नहीं होता है कि जैसे 3 पीस ड्रेस लेने हैं बस 3 पीस हों और इस तरह से, नहीं, मुझे मिक्स लेने होते हैं कपड़े, कोई बिल्कुल सिंपल हो, किसी पे थोड़ा काम हो, कोई ज़्यादा हो, इस तरह से। तो ये ड्रेस भी बड़ा ही प्यारा लीलन का ड्रेस है, एंड ये सारे कपड़े मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हुए हैं। ये वाला ऑनलाइन है, और इसके साथ और भी एक है, वो भी ऑनलाइन था। तो ये वाला ड्रेस इसके मैंने इस तरह से किया था कि मैं ये पिंक कलर का रॉ सिल्क लेकर आई थी, और इसे मैंने अंदर वाली साइड को लगवाया। ये सिर्फ अंदर वाली साइड है, जब मैं चलूँ फिरूँ, झाड़ू लगा रही हूँ बर्तन धो रही हूँ तो ये सिर्फ उस वक्त हिलने झुलने पर नज़र आएगा गुलाबी रंग, और वरना ये बिल्कुल हिडन है, अंदर वाली साइड है। बाकी सारा ड्रेस मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शार्प लगता अगर ये बाहर भी दिखता। और ये लॉन्ग शर्ट रखवाई है मैंने, लॉन्ग शर्ट हैं, खुले स्लीव्स हैं, बिल्कुल लॉन्ग है, तो बड़ा ही प्यारा इस तरह से ये लग रहा था। इसके साथ ना ये रियल में पहना हुआ बड़ा ही कंट्रास्ट है, प्यारा। और इसकी नेक लाइन आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से ऑलमोस्ट इक्वल ही है, राउंड नेक है। बेशक आप आगे से पहन लें, पीछे से पहन लें, वो आपकी मर्ज़ी है। स्लीव्स में इस तरह से सिल्क पड़ी हुई थी, तो वो इस तरह से लगा दिया। अच्छा, खैर ये दूसरे सूट पर लगानी थी, लेकिन ये इस सूट पर लग गई है, तो बस क्योंकि पिंक वाला कपड़ा जो है वो कम पड़ गया था। तो ये ड्रेस भी मेरा बड़ा ही प्यारा लगता है पहना हुआ, कलर भी, और इसकी शॉल, इसकी चादर बड़ी ही प्यारी है, इसका दुपट्टा तो वो भी आप देख लें, क्योंकि सर्दियाँ जो मिड विंटर होता है ना, तो उसमें फिर ये होता है कि दिल नहीं करता, मिड विंटर नहीं, मिड में क्या कहेंगे यार, मतलब जब सीज़न ऑफ हो रहा होता है समर का, तो उसमें ये चल जाते हैं लीलन, क्योंकि उसमें खद्दर भी नहीं पहने जाती। और इसके दुपट्टे पे ना मैंने इस तरह से फ्रिल बनाकर बड़ी ही बारीक बारीक सी लगाई है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। अब दुपट्टे पे गुलाबी रंग नज़र आ रहा है, और कमीज़ पे सिर्फ तभी नज़र आएगा जब मैं झाड़ू लगाऊंगी या पोछा मारूंगी। सो ड्रेस नंबर 4 आ गया। अच्छा, ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने स्टिच करवाया था किसी से, तो इसीलिए बड़े ही बोंगा सा स्टिच किया था। मैं खुद कभी भी ना ऐसे करूँगा। और उस बंदे को मैंने लेसें दी थी साथ में, उसने वो नहीं लगाई, सिर्फ एक ही लेस लगाई है, जो दी थी वो नहीं लगाई। उल्टा मेरा ना 300 का खर्चा बढ़वा दिया, ये खुद से पेंडू सी ये हरे रंग की दरबारों वाली वो पिको करवा के। खैर जब खोलती हूँ ना कपड़ा बचाने की, उसने शदीद कोशिश की थी इन कपड़ों में, और बस अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती, करूँगी इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी कि किसी भी अननोन या किसी भी
नए दर्जी को, किसी भी बंदी को, दर्जी दर्जन दोनों को कपड़े देते वक्त आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आपका दिल मेरी तरह ना दुखे और आपको गालियाँ ना निकालना पड़े। खैर ये ड्रेस बड़ा ही सिंपल सा सादा सा उसने बना दिया है, ठीक है, वरना मैं इतने सादे पहनती नहीं। और ये मोतियों वाली लेसें मुझे इस तरह से बिल्कुल भी, मैं कभी भी ना अपने सूट पे लगाती, ना मैंने आज तक ज़िंदगी में ये वाला नेक लाइन बना के पहना है। और ये मैंने उसे बेल बॉटम बनाने को कहा था, जो कि मैंने पहला वाला आपको दिखाया ना, वो नाप दिया था, लेकिन देखें जी उसने क्या बनाया है। तो देन ये बड़ा ही अजीबोगरीब कुछ उसने कर दिया था और जिस पर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। लेकिन चलो अच्छा है, इसे फिर मैंने घर में पहनने के लिए लगा लिया था, तो 2 दफ़ा तब पहना था और इस दफ़ा पूरी सर्दियाँ पहनेंगे। तो ये है कि चलो अच्छा है, सारा ही खुला भी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल है, तो बड़ा ही ऊंचा ऊंचा सा ही है, पूरा पूरा सा है बिल्कुल, और थोड़ा सा बेल वाली शेप भी आ जाती है, तो बड़ा ही पेंडू सा टच आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ये पहने हुए ना वाकई पेंडू, फुल पेंडू फील आ रही होती कि पजामा इस तरह का पहना हुआ ना, साफ दिख रहा होता है कि भाई किसी अनाड़ी बंदे ने बेल बॉटम काटा है। और इससे अगला ड्रेस भी कुछ ऐसा ही है। सो ये वाला ड्रेस भी हो गया, ड्रेस नंबर 4 भी डन हो गया। इसके साथ सिंपल मैंने इस तरह से दुपट्टा ले लिया था, 2 पीस है, लीलन का है, लेकिन हाँ जब मैं पहनती हूँ तो बहुत ही प्यारा लगता है। खैर ये ड्रेस नंबर 5 आ गया, 5वां ही होगा। तो ये भी मैंने उसी बंदे से स्टिच करवाया था, दर्जी से, जिसने बड़ी अपनी तारीफ़ें की थी उस टाइम। एंड उसके बाद क्या किया था, इसके साथ मैंने 2 लेसें लगाने के लिए दी थी, बड़ी ही प्यारी अच्छी सी फैंसी सी, बट उसने वो ना तो वापस दी ना ही इसके ऊपर लगाई और इंतहा का कपड़ा बचाया। आज तक मेरे कपड़े में कभी मुझे कहीं जोड़ नहीं डालना पड़ा, लेकिन उस बंदे ने इस ट्राउज़र की भी वो हशर नशर किया है सिर्फ कपड़ा बचाने के चक्कर में, कि बस क्या बताऊँ। ये नेक लाइन है जी, इंतहाई पेंडू तरीन घटिया तरीन नेक लाइन उसने बनाई है, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं पहनी। मुझे जो सबसे पहले येलो ड्रेस आपने देखा है ना, वो नेक लाइन सबसे अच्छी लगती है, बिल्कुल बोट नेक, जिसमें आपकी बॉडी भी कवर रहे। और सबसे पहले नहीं, मतलब येलो वाले ड्रेस की। लेकिन चलें अच्छा है क्योंकि सूट अच्छा है तो ये, लेकिन पहने हुए ये भी बहुत ही पेंडू लगता है। वो जब आप इसका ट्राउज़र देखेंगे ना तो ही पता चलेगा। तो जिस दिन आप पहनूंगी ना, जब सर्दियाँ आएंगी, फिर आपको एक दफ़ा ये पेंडू दिखाऊंगी ज़रूर। दैट्स वाई आई रोट इन थंबनेल पेंडू। सो ड्रेस बहुत ही प्यारा था, लेकिन अल्लाह जाने नज़र लग गई यहाँ क्या, मतलब डैश डैश के हाथों लग गया था, तो उन लोगों ने बस कपड़ा बचाने की कोशिश की थी ना। ये बिल्कुल पांचे से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चले जाए ना तो यहाँ तक जोड़ आए हुए हैं। एक का पांचा लंबा है, एक का छोटा है, एक का खुला है, एक का तंग है, बड़े ही अजीबोगरीब कुछ बना दिए, झोल डाले हुए हैं। तो बस ये भी फिर बाद में मैंने कुछ सेट करवाया था उनसे, लेकिन जो पहली दफ़ा दिया तब तो और ही कुछ हाल था, तो बस ना पूछें। तो ये ड्रेस है, अब इसके दुपट्टे को पिको करवाने वाली है, गुस्से से मैंने रख दिया था, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन अब घर में चला लेंगे। यूँ मुझे ये था कि ये आने जाने के लिए रखा हुआ था ड्रेस के, चलो बाहर अंदर जान आन ली ना, तो लेकिन वो काम नहीं हो सका। तो ये ड्रेस भी मेरा डन हो गया। अच्छा ये वाला ड्रेस लीलन नहीं है, ये कोटराए है, मतलब कोटराए जो कपड़ा होता है ना, कटराए होता है कि कोटराए, ये वो है। तो ये वाला ड्रेस है, ये लास्ट ड्रेस है, ड्रेस नंबर 6। ये भी लीलन का ड्रेस है, इसके ऊपर भी बड़ा ही इसमें से सिर्फ एक ड्रेस है जो मैंने खुद स्टिच किया था, वो सबसे पहला ड्रेस। सेकंड ड्रेस है जो मैंने खुद स्टिच नहीं किया था, कट खुद किया था, बट स्टिच किसी से करवाया था, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था। उस बंदी ने ठीक सिया, लेकिन क्योंकि कटिंग मेरी अपनी थी तो इसलिए उसका बेल बॉटम जो है ना वो सारे दुख भुला देता है। और ये वाला जो ड्रेस है, बाकी सारे जो है ना वो इसी तरह से, बस इनको मैंने साथ में अलग से एक ब्लू से कलर का, ये जो आ रहा है ना सी ग्रीन कपड़ा दिया था, उसी तरह रॉ सिल्क का, जो मैंने इन पे पट्टियाँ लगवानी थी, क्योंकि लाल रंग इंतहाई पेंडू लग रहा है इस पे, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगवाना था। और लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे झाड़ू पोछे बने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं झाड़ू पोछे ही लगाऊँ इसे पहन कर भी। तो पता नहीं ये लाल रंग की उन्होंने खुद से लगा दी थी, जिसके उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे मेरे ऊपर बना दिए थे, और फिर मैंने वो पे किए थे, और जो मेरे पीस थे इनमें से एक मुझे वापस मिल गया था और एक वापस ही नहीं मिला था। तो बस ये हाल होती हैं जब आप किसी को कपड़े देते हैं, इंतहाई दुख बड़ी दास्तानी है। और जब जब खोलती हूँ तो बस अब आहिस्ते आहिस्ते दिल को समझा रही हूँ, लेकिन जब खोलती हूँ ना बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्या था, क्या से क्या बना दिया। तो बस जब भी देने लगे ना, इस पे नेक्स्ट वीडियो आप मैं यही बनाऊंगी कि जब भी देने लगे, इतने सबक सीख लिए हैं ना, तो अब आपको बताऊंगी कि जब भी आप किसी को स्टिचिंग के लिए कपड़ा देने लगे तो किन बातों का ख्याल रखना है। सो अल्लाह हाफिज़, इतनी सी मेरी वीडियो थी। कैसी लगी ड्रेस कैसी लगी कलेक्शन, तो झाड़ू पोछे करने के लिए अच्छे रहेंगे ना, तो घर में चलाऊंगी ये वाले मैं कपड़े इस बार सर्दियों में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब और कमेंट ला